दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने 2 वीडियो अपलोड करे थे कॉलम से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कई लोगों की शिकायत आई थी कि सर उसमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको यूट्यूब में 0.75 की स्पीड से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो क्वालिटी का थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फाइल हो गई थी। तो अभी दोस्तों आपको बिल्कुल आलसी नहीं करना है, मात्र 15 से 20 दिन बचे हैं। तो अब 20 तारीख तक का लक्ष्य रखिए कि आपको हर सब्जेक्ट का 40 से 45 नंबर का या कम से कम 2 यूनिट अच्छे से करके जाना है। ठीक है, रोज़ 1 से 2 यूनिट भी करेंगे ना तो आप 4 से 5 क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पहले थोड़े सिंपल वाले सब्जेक्ट और एक टफ साथ में लेके चलिए। तो एक सिंपल वाले सब्जेक्ट की यूनिट कर लीजिए, एक टफ वाले की कर लीजिए, तो इससे थोड़े क्या आपको उम्मीद रहेगी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हमारे सिंपल है, दो या 3 ही हमारे टफ है। तो आज हम दोस्तों, कल हमने कॉलम का कराया था क्वेश्चन, आज हम दोस्तों बीम का करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे 2A वाला। ठीक है, नीचे वाला 2B वाला मैं आपको कल करवा दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। देखो क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पान ऑफ 4 मीटर। ठीक है, what uniform distributed load the beam may carry if bending stress is not exceed the 120 megapascal, take E बराबर 9 इंटू 10⁶ mm की पावर 4। तो 7 नंबर में ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली तो दोस्तों देखो, मैंने ये सबसे पहले आपको गिवन लिखना रहता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको आता है नहीं आता है तो उसमें गिवन जरूर लिखना है। थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको समझ में आ जाती है, नहीं भी समझ में आए तो जो लिखा है उसको लिख देना है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास क्या था, डेप्थ ऑफ बीम, बीम की गहराई थी, हिंदी में बोलेंगे इसको स्मॉल डी से अगर मैं डिनोट करूँ तो 300 mm है। ठीक है, लेंथ ऑफ बीम भी दिया था। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख लेना एक बार, यहाँ पे 4 मीटर दिया था। तो 4 मीटर को हम क्या करेंगे, mm में करेंगे। सारे डायमेंशन सेम होना चाहिए, mm है तो सारे mm में होंगे। बेंडिंग स्ट्रेस दिया था, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, 120 मेगापास्कल। तो 1 मेगापास्कल बराबर 1 न्यूटन mm स्क्वायर ही होता है दोस्तों। ठीक है, अभी कैसे आता है मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 मेगापास्कल लिखूँ या न्यूटन mm स्क्वायर, है ना, सेम बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया था, कितना दिया था, 9 × 10⁶ mm स्क्वायर। तो ठीक है, ये गिवन लिखने के ही 7 में से आपको 1.5 या 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपके 20 नंबर होंगे, 22 नंबर होंगे, तो आपको ग्रेस करके इससे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा गिवन लिख के आइए और थोड़ा दूर दूर लिख के आइए, 2-3 मतलब यहाँ पे मैंने पास लिखा है ताकि आपको एक फ्रेम में आ जाए। अब देखो, ये हमारी इस सारे चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं, बीम वाला चैप्टर, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन। क्या होती है बेंडिंग इक्वेशन, m/i बराबर σ/y बराबर E/r। एक बार मैं और बोल देता हूँ, m/i σ/y E/r। तो m क्या है यहाँ पे दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट होता है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वागुण। ठीक है, सिग्मा या कई बुकों में F से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो इससे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, नमन प्रतिबल, सॉरी दोस्तों, नमन प्रतिबल। y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है दोस्तों, अब हमको ना आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो मैंने काफ़ी चीज़ें तो लिख ली है। क्वेश्चन में फिगर बना, आयत बना लीजिए, रेक्टेंगल बोला तो रेक्टेंगल बना लीजिए। उसकी डेप्थ कितनी दी थी दोस्तों, अभी अपन ने देखी 300 mm, तो 300 mm लिख लीजिए। तो ये जो y है ना दोस्तों, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। तो ये y ना यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ कहीं जहाँ तक अपने को बोले वहाँ तक की दूरी है। तो बेंडिंग ना मैक्सिमम इस कोने पे आती है, इसलिए हम यहाँ पे अभी लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो दिया था वो लिख लिया है। अब अपने को ये इक्वेशन लगाना है। तो देखो, मुझे m/i σ/y, ये इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से m निकालना है मुझे, तो मैं σ/y इतना कर लूँगा, इतना मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इतना मैंने बस ये इक्वेशन से लिखा है, बस इसको इधर लेके गया हूँ। ठीक है, m निकालना है मेरे को यहाँ से, सिग्मा पता है, y बताना है। अब तो देखो y क्या होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम दूरी। तो देखो ये टोटल कितना है दोस्तों, d है ना, तो यहाँ पे y होता है हमेशा d/2 होता है। तो d कितना है मेरा, 300 का आधा कितना हो जाएगा, 150 mm। यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा था सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, बीम आप सब लोगों ने देखा था, ये दोनों जिनके सपोर्ट सिंपल हो, है ना। इसको अभी आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा जब बीम में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे लिखा है UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको स्मॉल w से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन mm में रहेगी, है ना, न्यूटन मीटर या न्यूटन mm दोनों किसी में भी ले सकते हैं। तो UDL जिसमें समान, इस बीम पे समान भार लग रहा होगा, 10-15 जो भी अपना निकलेगा, हमको यही W निकालना है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये W निकालना रहता है। ठीक है, अभी हम इसको निकालना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये y निकल गया हमारा, m/i σ/y। तो अब मैं अगले पेज में m का मान अभी मैं रखने लग जाता हूँ। क्या था मेरा, m/σ/i/y।
तो दोस्तों देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है, सेक्शन मॉडुलस, वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। ये अलग टॉपिक है लेकिन आपको कई बार डेफिनेशन आ सकती है। जेड बोलते हैं जिसको, ये I/Y होता है। तो मैं इसको ना, ये इक्वेशन को M सिग्मा जेड भी लिख सकता हूँ। तो जेड क्या है? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई का अनुपात होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उनको जरूरी नहीं वो देखना, हम यहाँ पे बस M का मान निकालना चाहते हैं। तो मेरा देखो सिग्मा क्या था दोस्तों, सिग्मा देखो यहाँ से, सिग्मा यहाँ से हमारा 120 है ना, न्यूटन में ले लिया। आई मेरा 9 × 10⁶ था, है ना, 9 × 10⁶ था। वाई मैंने अभी कितना निकाला था? 150। अब मैं इसको फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 120 डिवाइड में 150 कर लेते हैं पहले ही, ठीक है। आंसर गुणा 9, 6 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, सही कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई अगर मिस्टेक हो तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा न्यूटन mm में। यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है, इतना मेरा हो गया, ये m निकल गया। अब बस कुछ नहीं करना है। अब देखो अपने को क्या दिया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर UDL लग रहा है, कितने का? स्मॉल w का, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है UDL का। तो दोस्तों इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाता है? इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाता है? WL²/8 आता है। ये हमेशा याद रखें, सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर UDL लोड लगाओ तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 रहेगा हमेशा। तो ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो M हमारा कितना है दोस्तों? 7, कितने जीरो है यहाँ पे? 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा दीजिए। M आ गया। W निकालना है, L क्वेश्चन में दिया था। देखो लेंथ ऑफ बीम कितनी? 4 मीटर, 400 mm हो गया हमारा। तो 400 mm का क्या करेंगे? 4000 mm सॉरी का स्क्वायर बटे 8। तो यहाँ से हमको W निकालना है। तो बस अब क्या करेंगे, सिंपल है। W निकालने के लिए 7, कितने जीरो है? 5, ठीक है, 5 जीरो मैंने लगा लिए। हाँ, उसमें 8 इधर चले जाएगा तो 8 का गुणा होगा और 4000 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतना तो आपको आता है, ठीक है। बस मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 750 गुणा 8, आंसर डिवाइड बाय 4000 का स्क्वायर, 3.6। तो मेरा W क्या आ जाएगा? 3.6 न्यूटन mm में था ना दोस्तों, तो न्यूटन mm में आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर, यही मेरे को UDL निकालना था, ठीक है। ये UDL लोड लग रहा है, ठीक है, तो यही निकालना था। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, आपको एक मैं क्वेश्चन भी देना चाहूँगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो ये रेक्टेंगुलर बीम 400 mm डेप्थ है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने ये बीम का जो जैसे क्वेश्चन करा है ना, सेम का सेम करना है, ठीक है। आप करेंगे तो आपको भी एक थोड़ा सा उम्मीद रहेगी। और ये कॉलम का क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था ना, 23 मिनट की जो वीडियो है, उसके जैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में उम्मीद है कि आप कल तक मुझे करके बता देंगे। थैंक यू।